आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्विक वर्चुअल मशीन्स क्या है। इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डीवीएम। डाल्विक वर्चुअल मशीन्स क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीवीएम। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग जानते हैं कि डाल्विक वर्चुअल मशीन्स क्या आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका नाम डाल्विक वर्चुअल मशीन है, तो डेट मीन्स ये एक वर्चुअल मशीन है। अब इसका यूज क्या है वर्चुअल मशीन्स का। जनरली जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है वो ओरिजिनली रन टाइम इन्वायरमेंट में वर्क करती है, और ये एंड्रॉयड के कोड को एग्जीक्यूटिव फॉर्म में या डॉट एपीके के फाइल में कन्वर्ट करती है। डेट मीन्स अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो डाल्विक वर्चुअल मशीन्स क्या करती है कि कोई भी अगर हम कोड लिखते हैं जावा में, जैसे सपोज कि हमने कोई कोड लिखा, अब उस जावा के कोड को हम जेवीएम को देते हैं फॉर कंपाइलेशन पर्पज के लिए। जावा वर्चुअल मशीन्स को जेवीएम क्या करता है, उस जावा के कोड को डॉट क्लास फाइल में जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जेवीएम का काम होता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ। जावा का कोई कोड लिखा, जावा का कोड को एज ए इनपुट देते हैं, जेवीएम क्या करता है उस जावा के कोड को डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। अब इस डॉट क्लास के कोड को हम एज ए इनपुट यूज करते हैं डीवीएम में, और इसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, इसके बाद जो कोड प्रोड्यूस होता है वो होता है डीईएक्स फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड। यानी इसका फॉर्म होता है डॉट डीईएक्स, और इसको कहते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटिव कोड। अब इससे फायदा क्या होता है, जो जावा का कोड होता है वो बहुत ही हाई वेटेड कोड होता है, इसलिए हम इस हाई वेटेड कोड को एज ए इनपुट लेते हैं डीवीएम में, और वो उसमें क्या कन्वर्ट कर देता है, इसको लाइट वेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब लाइट वेट कोड कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एंड्रॉयड में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए, तभी वो स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगी और वर्क कर पाएंगी। सो अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन में जावा के एग्जीक्यूटेबल कोड को रन करेंगे तो वो बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएंगी और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गूगल ने उसी एंड्रॉयड में डीवीएम का यूज़ किया, जो काम करता था हाई वेट या लोडर वेटेड क्लास के कोड को उसको लाइट वेट में कन्वर्ट कर देता था, और उस का कन्वर्जन का काम जो करता था, जो वर्चुअल मशीन करती थी, उस वर्चुअल मशीन्स को डीवीएम करते थे। तो डीवीएम का एक एडवांटेज ये है कि ये हाई वेट कोड को लाइट वेट कोड में कन्वर्ट करता है। सेकंड क्या है, एज ये कोड को ऑप्टिमाइज करता है फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए। डेट मीन्स कई बार क्या होता है कि जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ अननेसेसरी मेमोरीज यूज हो जाती हैं, तो उस मेमोरीज को फ्री करना, कोड को ऑप्टिमाइज करना और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का भी काम आपका डीवीएम करता है, जिससे आपकी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे डाल्विक वर्चुअल मशीन डीवीएम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डीवीएम एक जावा के बाइट कोड को एज ए इनपुट लेती है और इसको लाइट वेट कोड में कन्वर्ट कर देती है, और वो लाइट वेट कोड डॉट डीएक्स फाइल में होता है, जिसको हम लोग डाल्विक एग्जीक्यूटिबल कोड कहते हैं। इसको गूगल ने डिजाइन किया हुआ था। इसका सेकंड एम क्या होता है, ऑप्टिमाइज फॉर द मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। इफिशियंसी इंश्योरिंग एफिशिएंट मेमोरी यूजेस, मेमोरी का यूज इफिशिएंटली हो सके, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो सके, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, और आपकी एप्लीकेशंस प्रॉपरली रन हो सके डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे। सो ये था डाल्विक वर्चुअल मशीन्स। होप आपको ये वीडियो और लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।